गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हेमेंद्र गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के हमारे चैनल पर, जहां पर आप कर रहे हैं मेरे साथ वोकैब सीरीज। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता होगा कि एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, बैंक के जितने भी एग्जाम हैं, या एनडीए सीडीएस के कोई भी एग्जाम हो, यदि उसमें सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड आते हैं, या स्पेलिंग आती है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट आता है, तो केवल 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 द हिंदू से आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है उस पे आधारित, जो भी हमारी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है उसके आधार पर हम लोग करेंगे क्या, वो कैब करेंगे। ठीक है बेटा। उसके साथ साथ उस पर ग्रामर भी होगी, वो कैब भी होगी, रीडिंग भी होगी, स्किमिंग भी होगी और एडिटोरियल एनालिसिस भी होगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले शब्द के साथ। ठीक है जी। तो पहला शब्द है प्यारे बच्चों, आपके सामने आ चुका है, वो है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही। क्या होता है? स्नेही। ओहो, अफेक्शनेट का मतलब होता है आपका स्नेही। ठीक है जी। अब इसको याद कैसे करना है? फेक सन। फेक सन कैसे? कुछ लोग अपने सन को नहीं फेंकते क्योंकि वो स्नेही होता है। अफेक्शनेट कैसे याद करना है? फेक सन, फेक अफेक्शनेट, अफेक सन, कि कुछ लोग अपने सन को नहीं फेंक सकते क्योंकि वो उसके स्नेही होते हैं। कैसे जी? जैसे कि बर्थ ऑफ करना, जब कर्ण का जन्म हुआ तो मां के लिए उसको फेंकना बड़ा मुश्किल था। अब इसका सिनोनिम है सिंपैथेटिक, यानी कि आपकी किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द क्या कह रहा है? अगला शब्द कह रहा है अफ्लिक्ट। अफ्लिक्ट का मतलब होता है किसी को तंग करना या फिर सताना। ठीक है जी। क्या बोलता है? किसी को तंग करना या फिर सताना। ठीक है। अब याद कैसे करें? अ फ्लाई कट अफ्लिक्ट, अ फ्लाई कट अफ्लिक्ट, कि एक फ्लाई हमें काट काट के सता रही है। अफ्लिक्ट का मतलब क्या है? सताना। कैसे याद किया? कि एक फ्लाई हमें काट काट के तंग कर रही है। अब इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है अनॉय कर देना, अनॉय कर देना, परेशान कर देना, इसका पर्यायवाची है। याद कैसे किया? अ नहीं, अ नहीं, और हम अ नहीं अनी करते रह जाते हैं। क्या हम और हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं? अनी करते रहते हैं, है ना, मतलब मारते रह जाते हैं, मारते जाते हैं, वो मगर परेशान कर देती है, हमें अनॉय कर देती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला शब्द देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है बेटा जी एजिटेटेड, यानी कि व्यथित या परेशान, यानी जो बहुत ज्यादा परेशान है ना। जैसे मियां बीबी जब से शादी की है तब से निभा रहा है ना। तो वाक्य क्या है? एजिटेटे। कैसे याद करना है? एजिटेटेड को एजिटेटे, पति परेशान होकर हो गया बीवी के आग ओ ते से, है ना। वही बीवी कुछ ना कुछ करती रहती है, कचर बचर टपटर वटर करती रहती है। तो पति जो है परेशान हो गया है बीवी के अज ओ जी ते करने से ना। चलो अब इसका दूसरा सिनोनिम है अपसेट कर देना, है ना। अब सेट कर देना, कि अब बेटा बहुत परेशान कर दिया उसने, अब मैं उसे सेट कर दूंगा, है ना। चलिए याद रखना बेटा, बीवी भी तुम्हें सेट कर सकती है ना, निचोड़ कर रख सकती है। अगला शब्द देखिए। अगला शब्द है प्यारे बच्चों अजाइल, यानी कि गलियारा, यानी रास्ता। अजाइल याद कैसे करें? अजाइल कि असलियत में भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए वो हिमालय के गलियारे से आए हैं। कि हिमालय में कई प्रकार के ऐसे रास्ते हैं जहां से चुपके आराम से आ जाते हैं, पाकिस्तान से या फिर चाइना से लोग। तो क्या बोला? अजाइल का मतलब गलियारा है, कि असलियत में भारत में जितने भी आतंकवादी या आक्रमणकारी आए हैं वो हिमालय के गलियारे से आए हैं। ठीक है बेटा। इसका सिनोनिम है पैसेज, है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, पैसेज, रास्ता। आइए अब चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अगला शब्द है आपके सामने अलाय। अलाय मतलब शांत रहना। अब जैसे बच्चों था अले अले, कि अले अले शांत हो जा बेटे, इंजेक्शन लगने के बाद तो रिलीफ मिल जाएगा। छोटे बच्चे से कहते हैं ना अले अले ले 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 ले, है ना, बट अभी शांत हो जा, इंजेक्शन लग जाएगा तो भैया तेरे को रिलीफ मिल जाएगा। वैसे इंजेक्शन के बाद तो और शांत होने वाला है। अब इसको याद कैसे करें? रिलीफ, है ना, कि जैसे ही रिया आई मुझे शांति मिल गई, रिलीफ, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है प्यारे बच्चों आपके सामने, वो है भैया अल्यूरिंग, यानी आकर्षक। क्या है? अल्यूरिंग यानी आकर्षक। जैसे अल्लू अर्जुन, है ना, अल्लूरिंग, अल्लूरिंग
कि अल्लू की वेडिंग रिंग बहुत ही अट्रैक्टिव थी, है ना, आपको पता है ना पुष्पा छोटे बच्चे। तो अल्लू की रिंग, कि अल्लू की वेडिंग में जो रिंग थी वो बहुत आकर्षक थी या अट्रैक्टिव थी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या कह रहा है, ये देखें। अगला शब्द है आपका अलूफ। अलूफ का मतलब अलग थलग चलना या औरों से हटके हो जाना। याद कैसे करें, अलूफ कि आलू और लेडी फिंगर की भुजिया बनती है घर में तो मैं फिंगर से भिंडी अलग कर देता हूं। क्या बोला, अलूफ यानी अलग हो जाना, औरों से हट जाना। क्या बोला, आलू और लेडी फिंगर यानी आलू और भिंडी की सब्जी बनती है तो भुजिया बनती है घर में तो मैं फिंगर से यानी लेडी फिंगर से भिंडी अलग कर देता हूं और आलू अलग कर देता हूं, यानी अलग कर देना। इसका एक और पर्यायवाची है डिटैच्ड। क्या पर्यायवाची है, डिटैच्ड, है ना, डिटैच्ड इसका सिनोनिम है। आइए चलते हैं अगले शब्द की तरफ बच्चों। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है आपका अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब फेरबदल करना, है ना। जैसे कि कई बार आप लोग जीन्स खरीदते हैं और उसमें लंबाई को कम करते हैं, यानी कि मॉडिफाई करवाते हैं, चेंज करवाते हैं। अब याद कैसे करें, अल्टर राशन। अल्टर राशन कि अल्टर मैंने तुझे मोदी जी के यहां से राशन लाने को कहा था, तू सब उल्टा पुल्टा लेकर आ गया। क्या है कि अल्टर, मैं तुझसे कहा था मोदी जी के यहाँ से राशन लेकर आना, लेकिन तू सब कुछ उल्टा पुल्टा लेके आ गया, मतलब मैंने मांगा कुछ और था, तू लेके कुछ और आ गया। सिनोनिम क्या है, मॉडिफिकेशन, कि मोदी जी ने वेकेशन में कई बदलाव किए। मॉडिफिकेशन, मोदी जी ने वेकेशन यानी छुट्टी में कई बदलाव कर दिए। आइए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। प्यारे बच्चों, क्लास की बात पक्का कमेंट में लिखिएगा, क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, सुबह 4:30 बजे लाइव क्लास होती है ये, और मैं आपके लिए लेके आता हूँ द हिंदू के लेटेस्ट वोकैब। अब देखो बेटा, इसका शब्द देखिए क्या है, शब्द है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या है, परोपकारी, जो बड़ा दयावान है, औरों की हेल्प करता है, उसे हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। सिनोनिम क्या है, ऑल ट्रस्ट। अल्ट्रुइस्ट कैसे याद करना है, ऑल ट्रस्ट, ऑल लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो परोपकारी है। अल्ट्रुइस्ट कैसे याद करना है, अल्ट्रुइस्ट कैसे याद करना है कि ऑल लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो परोपकारी है। इसका सिनोनिम है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है बेटा, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकार करने वाला। ठीक है जी, अगला शब्द देखते हैं बच्चों। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है बच्चों आपके सामने एमेंड। एमेंड का मतलब क्या होता है, एमेंड का मतलब संशोधन या किसी प्रकार का बदलाव। जैसे एग्जांपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, मतलब बदलाव होते रहते हैं। कि अमांडा ने अपने पति की आदतों में कुछ बदलाव किए हैं। अमेंड से कैसे याद करना है कि अमेंडा ने अपनी पति की आदतों में कुछ बदलाव किया है। इसका सिनोनिम अल्टर भी होता है। ठीक है बेटा, अगला शब्द क्या है, आइए देखते हैं। अगला शब्द है प्यारे बच्चों, वो है अमोरस। अमोरस यानी कि जो व्यक्ति कामुक है, यानी कि जिसके अंदर है ना थोड़ा सा छुचोरापंती आ जाती है, उसको बोलते हैं कामुक। ठीक है जी, अब से याद कैसे करेंगे, आइए बच्चों देखते हैं। अमरस, अमरस कैसे याद करना है, अमरस कि पहले के राजा महाराजा अमर होने का रस पीने चाहते थे ताकि लंबे समय तक कामुक रह सके। कैसे याद किया, समझ में आ गया बेटा। अब देखो, इसको याद करने का सिनोनिम है इरोटिक। इसका सिनोनिम है इरोटिक। ठीक है जी, जैसे ऐरावत पर्वत काफी ज्यादा कामुक लोगों का इलाज कर चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द देखें, अगला क्या है भैया, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या है, बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, है ना। अब जैसे गाना है ना, तू मेरी एम्पलीफायर, मतलब तेरे को दिखती मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो भैया इसको याद करेंगे कैसे, आइए देखते हैं बच्चों। एम्पलीफाई यानी एम्पलीफायर की याद करें। एम्पलीफायर बस बढ़ाने का करती है, वो उसमें मैग्नेट होता है। क्या बोला, एम्पलीफायर बस बढ़ाने का काम करती है, वो उसमें केवल मैग्नेट होता है, एम्पलीफाई। ठीक है जी, या फिर मैग्नीफाई कर देना, है ना, या फिर बूस्ट कर देना। ये बूस्ट पीने से ताकत बढ़ जाती है, ऐसे याद करो, बूस्ट पीने से ताकत बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ प्यारे बच्चों। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है एंग्विश। एंग्विश जो है वो, ये क्या हुआ,
एंग्विश जो है जिसका मतलब है दुख या पीड़ा, क्या है इसका अर्थ? दुख या फिर पीड़ा। ठीक है जी। अब याद कैसे करें? अंकुश, अंकुश, मैं गुस्सा कर सकता हूं, उसके अंग अंग पीड़ा में है। ठीक है, मैं गैस कर सकता, सॉरी, मैं गैस कर सकता हूं। अंकुश कैसे याद करना है? अंकुश कैसे याद करना है? अंकुश, मैं गैस कर सकता हूं कि उसका अंग अंग पीड़ा में है ना। अब इसका सिनोनिम है अग्नि, एक या सौरव। अग्नि, अग्नि में गिरने से, अग्नि कैसे याद करना है? कि आग में गिरने से वो पीड़ा में है, या फिर सौरव या एक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले शब्द की तरफ देखते हैं। अगला शब्द क्या कह रहा है? अगला है एनाइलेट। इसका मतलब क्या है? विनाश कर देना, खत्म हो जाना। याद कैसे होगा बच्चों? तो याद होने का तरीका ये देखिए, एनीहिलेट, एनीहिलेट, कि ए भूकंप, एनी है ये भूकंप आना है कुछ हिलाने और विनाश करने के लिए। क्या बोला? ये भूकंप आना है सब कुछ हिलाने और विनाश करने के लिए। तो एनीहिलेट ऐसे याद करें। अब डिस्ट्रॉय, इसका सिनोनिम है अग्नि में गिरने से सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला शब्द क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला है अनॉय, यानी झुंझला देना, यानी परेशान कर देना। जैसे कि एक खिलाड़ी देखो दूसरे खिलाड़ी को कैसे तंग कर रहा है ना, उसके कान के नीचे पौ पौ पी पी कर रहा है। तो याद कैसे करना है? को आ नहीं मुझे परेशान मत कर, नहीं यार मुझे परेशान मत कर। ऐसे जैसे ये देखो एक छिछुरा बुड्ढा है जो एक लड़के के ऊपर गन चला रहा है। सुनाने में अफेंड करना, इरिटेट करना, परेशान कर देना। जैसे कभी कभी कुछ लड़के आपसे नंबर मांगते हैं, है ना, बहन जी नंबर दो ना, दीदी नंबर दो ना, तो आपको इरिटेट कर देते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है बच्चों? अब हम करेंगे वोकैबुलरी का कुछ अलग तरीका। ठीक है बच्चों, तो उसको ध्यान से देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आपके सामने पहला शब्द क्या आता है। ठीक है जी, पहला शब्द क्या आता है, आइए देखते हैं। पहला शब्द है प्यारे बच्चों जोल्ट। अब जोल्ट एक वर्ब है, इसका मतलब इसके सिनोनिम एंटोनिम भी वर्ब होगा। अब इसका मतलब है ऐंठना या एजिटेट करना, यानी कि आप बहुत ज्यादा शौक में, मतलब आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, ओ भाई साहब ये क्या हुआ। जैसे कि मान लो कि आप घर में सो रहे हैं, अचानक अपनी नींद में कहा उठकर मम्मी चाय बना दो। आप बैठे हुए हैं, अचानक देखा दिशा पटानी आपके लिए चाय और ब्रेकफास्ट लेके आ रही है, तो आप किस में आ जाएंगे? शौक में आ जाएंगे, पगला जाएंगे। अब इसका सिनोनिम डिस्टर्ब भी होता है। अब बच्चा कहेगा सर ऐसा डिस्टर्ब तो मैं भी होना चाहूंगा। जार भी होता है, शौक भी होता है और कन्वल्स भी होता है ना। अब एंटोनिम क्या है? काम यानी शांत है, कंफर्ट यानी आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, स्टिल मतलब स्थिर है, और स्क्रीन मतलब शरीर मतलब होता है हर जगह शांति ही शांति। अब वाक्य प्रयोग देखिए, ही स्टेटमेंट जोल्टेड मी इन माई माइंड, कि उसने जो वाक्य दिया, उसने स्टेटमेंट दिया, उसने मेरे दिमाग को हिला के रख दिया। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अगले शब्द पर। अगला शब्द क्या है, आइए देखते हैं बेटा। अगला शब्द आपके सामने क्या है? ठीक है जी, अगला शब्द है प्यारे बच्चों वर्बोस। वर्बोस का मतलब क्या है? वाचाल या बातूनी, जो हमेशा बकर 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 करता रहता है, जैसे उसने कौवा बिरयानी खाई हो, है ना। अब सिनोनिम क्या है? गैबी, या है ना हमेशा गुरगुर गुर करने वाला, या फिर सरकम लॉकेटरी। क्या है? सरकम लॉकेटरी, है ना। या तू मेरा सर कम खा, मेरी दिमाग की लॉटरी निकल जाएगी। ठीक है, अब इसका एक और पर्यायवाची वर्ड ही, जैसे कि हमारे एक राष्ट्रपति थे, है ना, जो हमेशा बकर बकर कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे, चिंता नहीं करते थे कौन क्या सोचेगा। एंटोनिम क्या है? कंसाइज यानी संक्षिप्त, यानी कि बड़ी से बड़ी बात को कम शब्द में बोलना, या फिर सकिनेंट यानी कि हर चीज को छोटा कर देना, निचोड़ देना, या फिर टर्स, या फिर लैकोनिक यानी कि चीजें जो बड़ी हैं उसको छोटा करके दिखाना या छोटा कर देना। वाक्य प्रयोग देखिए, ही इज अ वर्बोस मैन, कि वो एक बातूनी आदमी है, देयरफॉर नोबडी लिसन टू हिम सीरियसली, इसलिए कोई उसे सीरियसली सुनना नहीं चाहता। वर्बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द आपके सामने है, वो है हेरेटिक। अब हेरेटिक का मतलब क्या है? नास्तिक। ये एक नाउन है, यानी इसका सिनोनिम एंटोनिम भी नाउन होने वाला है, जिसका सिनोनिम है स्कीमेटिक। क्या है? स्कीमेटिक। अब इसका सिनोनिम क्या है?
स्कीमेटिक है, हेरेटिक है, अपोस्टेट, पेगन और एथिस्ट यानी कि नास्तिक। ठीक है। एंटोनिम क्या है? बिलीवर यानी जो भगवान को विश्वास करता है, फॉलोवर यानी अनुसरण करता है, थीस्ट मतलब आस्तिक, डिवोटी मतलब उसका भक्त है। तो वही होता क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है कि जब व्यक्ति की जिंदगी में सब कुछ गलत जा रहा होता है तो वो बन जाता है नास्तिक यानी स्कीमेटिक या फिर पेगन या एथिस्ट। और जब उसकी लाइफ में चीजें अच्छी होने लग जाएं तो डर जाता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो वो क्या करता है, भगवान का भक्त बनता है और क्या कहता है, भगवान इस समय को जाने मत देना, ऐसे ही लगे रहने दो, सही समय चल रहा है। एज अ relapsed heretic he was left to the secular arm, क्योंकि वो एक है ना कट्टर नास्तिक है, इसलिए उसको ऐसे लोगों के पास दे दिया गया जो सभी चीजों को एक साथ मानते हैं। है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द क्या कह रहा है। ठीक है जी। अगला शब्द है आपके सामने कोवर्ट। अब कोवर्ट का मतलब है गुप्त। जैसे कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे कोवर्ट ऑपरेशन चलाया था तो भाई 80 किलोमीटर अंदर तक भारत के जेट चले गए थे और वहां आतंकवादियों को ठिकानों को उड़ा के आ गए। अब पाकिस्तान को पता ही लगा नहीं, और जब पता लगा तो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए क्या बोला, अरे वहां तो कौवे और पक्षी मरे पड़े हैं, इंडिया जंगल में बम फोड़ के चला गया। है ना। तो देखो कोवर्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब गुप्त, जिसका सिनोनिम है क्लैंडस्टाइन। है ना। जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं कुछ लड़कों को जो अपनी गर्लफ्रेंड पर ऐसे ही नजर रखते हैं, कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं। तो कोवर्ट का मतलब क्या है, गुप्त या क्लैंडस्टाइन। सिनोनिम क्या है, अंडर कवर। है ना। अंडर कवर एजेंट, सीक्रेट या हिडन। एंटोनिम क्या है, ओपन, वेल नोन या रिकॉग्नाइज। मतलब खुले में है, जो है खुले में करेंगे, जैसे आप लोग हैं, खुले में हर चीज कीजिए, छुपाइए मत, डरिए मत। अब वाक्य प्रयोग क्या है, बिहाइंड हिज सॉफ्ट बिहेवियर ही हैज सम कोवर्ट इंटेंशन। वो आपने सुना है ना कि अति भक्ति चोर लक्षणम, कि उसके प्यारे से सॉफ्ट बिहेवियर के पीछे उसकी गुप्त इंटेंशन यानी कुछ अलग इरादे हैं। है ना। अगले शब्द देखते हैं बच्चों। अगला शब्द है आपके सामने कूडोस। कूडोस का मतलब है किसी की प्रशंसा करना, है ना, या एडमायरेशन करना, एडमिरेशन। जैसे कि अभी जिस मोहल्ले में रहते हैं, यदि आप बेरोजगार हैं तो माँ बाप क्या कहते होंगे आपके बारे में, अपने बच्चों से दूर रहो उससे। और जैसे ही नौकरी लग जाएगी वो क्या कहेंगे, सीखो इससे, कितना अच्छा था, हमें तो पहले ही पता था। हर कोई प्रशंसा करेगा बेटा। तो कूडोस मतलब प्रशंसा करना, एडमायर करना। सिनोनिम है एस्टीम, प्रेज या अप्लॉस। एंटोनिम क्या है, डिसऑनर यानी बेइज्जती करना, डिनकेशेंट, इसका मतलब क्या है, हद से ज्यादा रिजेक्ट कर देना। है ना। अगला शब्द है रिब्यूक, मतलब कि हम अच्छी तरह झंड कर देना, इसको बोलते हैं आसान भाषा में। ठीक है। अब इसका बेटा डिनंसिएशन क्या है, डिनंसिएशन इसका सही सिनोनिम है। अब देखिए एग्जांपल क्या है, द हॉकी टीम वाज गिवन कुडोस फॉर आफ्टर विक्ट्री इन द टूर्नामेंट, कि हॉकी टीम की प्रशंसा की गई, बढ़ाई की गई उनके टूर्नामेंट जीतने पर। तो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको मेरे वोकैब का सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो बड़ा याद रखना, आप यदि वोकैब ऐसे ही रैंडमली तैयार कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको केवल द हिंदू की वोकैब करनी चाहिए, क्योंकि एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, प्री हो, मेंस कोई भी लेवल, या बैंक का कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्लर्क हो या पीओ लेवल हो। ठीक है बेटा। आप कोई भी एग्जाम हो, यदि उसमें वोकैब आती है, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, है ना, इसके साथ साथ आपके फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये सारे वोकैब द हिंदू से आते हैं। तो कृपया करके मेरे साथ बने रहिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो क्लास में बेटा नीचे कमेंट पक्का कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी आपको वोकैब की। ठीक है। और लाइक कर देना तो बिल्कुल भूलिएगा। तो बड़ा मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें, माता पिता की बात माने, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।